सोचिए रेगिस्तान के टीले, और फिर सोचिए चमचमाते एक्सप्रेसवे। राजस्थान एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, पर सवाल यह है कि क्या ये चमकदार सड़कें वाकई मंजिल तक पहुंच भी रही हैं? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि इन बड़े बड़े वादों और ज़मीनी हकीकत में आखिर कितना फासला है, और ये जो विकास का सफ़र है ये कितना सीधा है और कितना घुमावदार। अच्छा, राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंट, रेगिस्तान, कुछ ऐसी ही तस्वीर है ना। लेकिन आज का राजस्थान कुछ ऐसा भी दिखता है। एकदम मॉडर्न केबल स्टेट ब्रिज जो तरक्की की एक बिल्कुल नई कहानी कह रहा है। और ये बदलाव सिर्फ एक तस्वीर का नहीं है, ये पूरे राज्य की सोच में आए बदलाव की निशानी है। और देखिए, इस बदलाव के पीछे ना एक बहुत बड़ी नेशनल विजन है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सड़कें देश की नसों और धमनियों जैसी हैं, मतलब देश की लाइफलाइन। तो फिर सवाल यही उठता है कि ये जो सोच है ये राजस्थान में जमीन पर कैसे उतरी, कैसे हुआ ये सब। तो चलिए आते हैं सेक्शन 1 पर, राजस्थान में हाईवे की क्रांति। जी हां, क्रांति ही कहेंगे, क्योंकि अब जो आंकड़े हम देखने वाले हैं ना, वो सच में बताते हैं कि कैसे बस कुछ ही सालों में राजस्थान की सड़कों का पूरा नक्शा ही बदल गया। तो बात है 2014 और 2018 के बीच की। ये जो 4 साल थे ना, ये राजस्थान के लिए मतलब गेम चेंजर साबित हुए। इन सालों में स्टेट के नेशनल हाईवे नेटवर्क में एक ऐसा जबरदस्त विस्तार हुआ जैसा पहले कभी देखा ही नहीं गया था। आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं, कहानी अपने आप साफ हो जाएगी। देखिए, 2010 से 2014 के बीच लगभग 1207 किलोमीटर सड़कें बनी, ठीक है। लेकिन फिर 2014 से 2018 के बीच ये आंकड़ा लगभग 3 गुना हो गया, 3263 किलोमीटर। मतलब ये वाकई एक जबरदस्त छलांग थी। और रुकिए, ये सिर्फ किलोमीटर की ही बात नहीं है। पैसा, मतलब इन्वेस्टमेंट को देखिए। 2010 से 2014 के बीच करीब 7,702 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अवार्ड हुए। वहीं अगले 4 सालों में ये रकम 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 24,457 करोड़ रुपए हो गई। सोचिए कितना बड़ा जंप है ये। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? सिर्फ 4 सालों में रोड प्रोजेक्ट्स की लंबाई में 214% की जबरदस्त ग्रोथ। ये नंबर अपने आप में विकास की पूरी कहानी कह देता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कनेक्टिंग द लास्ट माइल। देखिए, आंकड़े और पैसा एक बात है, पर इन सड़कों ने जमीन पर लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाया, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखते हैं। ये है चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज। क्या शानदार नजारा है। ये कोई मामूली ब्रिज नहीं है। 1.4 किलोमीटर लंबा, 275 करोड़ की लागत से बना, और इसे बनने में 40 महीने लगे। ये सिर्फ एक कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और इसके फायदे? अरे फायदे तो बहुत सारे थे। इसने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर ट्रैफिक को एकदम स्मूथ कर दिया। कोटा शहर को जाम से बड़ी राहत मिली, एक्सीडेंट्स और पोल्यूशन भी कम हुआ। और सबसे बड़ी बात, और यह बहुत जरूरी है, इसे बनाते वक्त चंबल नदी में जीरो इंटरफेरेंस रखा गया, जिससे नेशनल घड़ियाल सैंक्चुरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द 9 एक्सप्रेसवे प्लान। तो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के बाद आगे क्या, भविष्य के लिए क्या प्लान है? भाई, राजस्थान यहीं रुकने वाला नहीं है, बल्कि और भी बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। तो सवाल वही है, इतना जबरदस्त एक्सपेंशन तो हो गया, पर अब राजस्थान की सड़कों का भविष्य क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? और इसका जवाब है एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान, पूरे 9 नए एक्सप्रेसवे। ये जो लिस्ट है ना, ये दिखाती है कि कैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाने का विजन रखती हैं। और यहीं से हम आते हैं सेक्शन 4 पे, फ्रॉम ब्लूप्रिंट टू रियलिटी। देखिए, बड़े बड़े विजन और ज़मीनी हकीकत के बीच का जो सफ़र होता है ना, वो अक्सर सीधा नहीं होता। तो चलिए अब देखते हैं कि इन शानदार योजनाओं का आज असल में स्टेटस क्या है। एक रिपोर्ट है नवंबर 2025 की। उसके मुताबिक ये जो 9 प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे, उनमें से सिर्फ 2 पर ही काम आगे बढ़ पाया है। 9 में से सिर्फ 2, ये एक बहुत बड़ा गैप है। और ये हमें वही पुरानी सच्चाई दिखाता है कि घोषणाएं करना जमीन पर काम शुरू करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, 9 एक्सप्रेसवे का प्लान था, उनमें से 2 पर काम चल रहा है, मतलब इन प्रोग्रेस हैं, और बाकी 7 वो अभी भी सिर्फ अनाउंस्ड यानी घोषित ही हैं, वहीं के वहीं। अब जिन 2 पर काम शुरू हुआ है उनकी बात कर लेते हैं। एक है कोटपूतली किशनगढ़ और दूसरा भरतपुर बगरू एक्सप्रेसवे। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी शुरुआती प्लानिंग में भी बदलाव हो चुके हैं।
जैसे कोटपुतली वाले की लंबाई थोड़ी बढ़ गई है और भरतपुर वाले की कम कर दी गई है, ताकि उससे एक और नए एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा सके। तो इन प्रोजेक्ट्स में इतनी देरी क्यों हो रही है? एक बहुत बड़ी वजह है लैंड एक्विजिशन, मतलब जमीन का अधिग्रहण। ये वो प्रोसेस है जिसमें सरकार सड़क बनाने के लिए लोगों से उनकी निजी जमीन खरीदती है। और अंदाजा लगाइए, सिर्फ इन 2 एक्सप्रेसवे के लिए ही इस काम में 1 साल और 5,000 करोड़ रुपए लगने की उम्मीद है। मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही ये एक बहुत बड़ी, महंगी और टाइम लेने वाली चुनौती है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 5, आगे का रास्ता क्या है? तो ये सारी बातें, ये प्लान्स, ये चुनौतियां, ये सब हमें कहाँ ले जाती हैं? इन सब को देखते हुए भविष्य का रास्ता आखिर दिखता कैसा है? और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि हम बड़े-बड़े एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर के सपनों और उन्हें बनाने की जो मुश्किल, महंगी और लंबी असलियत है, उसके बीच की खाई को कैसे भरते हैं? और ये सवाल सिर्फ राजस्थान का नहीं है, ये हर उस बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का है जो देश में कहीं भी हो रहा है।